ओम नमः शिवाय। आज का टॉपिक बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आज आप लोगों के लिए लक्ष्मी प्राप्ति का एक बहुत ही सुंदर और सरल उपाय लेके आई हूँ। यह आप स्वयं भी कर सकते हैं और जो लोग किसी पंडित या किसी शास्त्री या किसी आचार्य के थ्रू करवाना चाहते हैं वो भी यह सिद्ध कर सकते हैं। होता क्या है, देखिए हमारी बेसिक नीड्स के लिए लक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं बोलूँ कि बिना लक्ष्मी के कोई भी काम नहीं होता तो ये बिल्कुल सत्य कहानी है। और कलयुग है, आप किसी भी चीज़ को स्टैंड करने के लिए आपको पैसे एक मूलभूत बहुत ज़्यादा आपकी आवश्यकता होती है। तो आइए चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। मेरे पास काफ़ी ऐसे क्वेरीज आती हैं या काफ़ी ऐसी चीज़ जो मुझे ऐसा लगा कि इसका समाधान सबको बताना चाहिए। और यह जो बीज मंत्र है एक सात्विक और लक्ष्मी जी का महाप्रिय बीज मंत्र है। तो आज मैं आपको बताऊंगी इसको कब से आपको पढ़ना शुरू करना है, इसे कैसे आप उच्चारण करेंगे और इसकी विधि क्या है। और अगर कोई व्यक्ति विशेष लक्ष्मी जी को अपने घर में अगर आप उनको विशेष जो है आग्रह करके उनकी उपस्थिति यानी उनको बिठाना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी क्या करेंगे, यह बीज मंत्र आपको किस तरीके से बोलना है, आज इस वीडियो में आपको ये सारी जानकारी देने वाली हूँ। देखिए लक्ष्मी जी के वैसे तो काफ़ी सारे बीज मंत्र हैं, लेकिन लक्ष्मी जी का एक अति प्रिय बीज मंत्र है जो कि है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाली प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। यह एक लक्ष्मी जी का अति प्रिय और सात्विक बीज मंत्र है। और जो भी ज्योतिष के ज्ञाता होंगे या शास्त्र पढ़ते होंगे या आप जो जानकार होंगे इस बीज मंत्र का उन्हें पता होगा। लेकिन हमें इसका सही तरीका कैसे करना चाहिए, अगर आप स्थिर रूप से लक्ष्मी को अपने घर में स्थायी रूप से बिठाना चाहते हैं और आपके पास काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस भी हैं, तो देखिए सबसे पहले इस मंत्र को हमें सिद्ध करना होता है। और सिद्ध करने के लिए जो तिथियां हैं वो इस तरीके से हैं, यानी आप गुरु पुष्य नक्षत्र, रवि पुष्य नक्षत्र या फिर अमृत सिद्धि योग में या ग्रहण काल में या अक्षय तृतीया में या अमावस्या में यानी दीपावली कार्तिक महात्म की जो आती है उस दिन इसको मतलब इनको आप सिद्ध कर सकते हैं। इनकी कुछ एक माला उस दिन आप विशेष में पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको यानी कि 12,000 लक्ष्मी के यह बीज मंत्र बोल के सिद्ध करने होंगे। 12,000 का मतलब है 120 माला। अब यह आप संकल्प लेके करेंगे कि आप कितने अवधि में कितने समय में यह 120 माला जो लक्ष्मी के बीज मंत्र की है वो बोलेंगे। और दूसरा आपने उस संकल्प लिए अनुसार उस अवधि में आपको यह 120 माला संपूर्ण करनी है। बाद में आपको क्या करना होता है, इसका एक लघु अनुष्ठान करना होता है। अनुष्ठान में आपको हवन करना होता है। अब हवन विधि किस तरीके से है और इसके हवन में और अन्य हवन की सामग्री के अलावा क्या क्या आपने करना है, तो देखिए सबसे पहले अगर आप जो अन्य हवन सामग्री है उसके साथ साथ लक्ष्मी जी के इस विशेष मंत्र के अनुष्ठान संपूर्ण होने पर आप जो है इसमें गुलाब के जो पुष्प होते हैं यानी सूखी पत्तियां वो विशेष होती हैं। इसमें जो होता है पंचमेवा विशेष होता है। खीर जिसे बोलते हैं उसको हवन में ज़रूर इसकी आहुति दी जाती है। गाय के घी को दिया जाता है। एक छुआरा विशेष पंचमेवा में एक होता है आपका फल होता है, उसे भी हम लेते हैं। कमल गट्टा जो होता है उसको भी आप हवन में आहुति देंगे। श्वेत तिल और काले तिल, गाय के घी और चंदन की लकड़ी का भी हम अन्य सामग्रियों के साथ इसका प्रयोग करते हैं। यह जो नियम के अनुसार ये ज़रूरी चीज़ें हैं उसमें आपको इसकी 12 माला करते हुए इसका एक आपको हवन करना है। आप चाहें तो घर पे खुद भी कर सकते हैं या फिर किसी आचार्य या विशेष को बुलाकर आप इनको अपना जो हवन है संपूर्ण कर सकते हैं। यह देखिए बीज मंत्र आपको जो बोलना है वो कमल के गट्टे की माला पे आप बोल सकते हैं। रक्त चंदन की जो माला होती है उस पे आपको बोलना होता है। अब जब आपका पूरा आपकी जब 12,000 यानी 120 माला कंप्लीट हो जाती है उसके बाद अगले दिन से आपको रोज़ इस विशेष मंत्र की 3 माला पढ़नी है। आप सुबह पढ़ सकते हैं, शाम को पढ़ सकते हैं।
पढ़ने की विधि भी इस तरीके से होगी कि आपने एक गाय का घी के साथ में दिया प्रज्वलित करना है और उस प्रज्वलित दिए के जब तक अग्नि प्रज्वलित रहे, जब तक आपकी वो माला जग रही है, रक्त चंदन या फिर कमल के गट्टे की माला पे आप इसको जो है जाप कर सकते हैं। और इसी तरह से आप लक्ष्मी को इस सरल विधि से जो है अपने घर में आप इनको लक्ष्मी जी को आप स्थायी रूप से बिठा सकते हैं। यह एक विशेष सिद्ध मंत्र है, शास्त्रों में भी इसकी बहुत ज़्यादा जो है आप देखेंगे वर्णन किया हुआ है। और एक सात्विक मंत्र भी है, जब आपको लगे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है और सारे रास्ते हमारे लक्ष्मी के स्रोत के बंद हो गए हैं, तो इस विशेष मंत्र का आपको सही उच्चारण करना है। एक विशेष नियम इस मंत्र में होता है, आप हालांकि कोई भी मंत्र हमें जल्दबाजी में और जो है त्रुटि उच्चारण में नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर ये जो लक्ष्मी का बीज मंत्र है अगर आप जल्दी जल्दी उच्चारण करके करते हैं तो इसका कोई विशेष लाभ आपको नहीं मिलेगा। आपने सही उच्चारण करते हुए एकदम मध्यम आपको आवाज़ में इसका उच्चारण करना है और संकल्प लेते हुए करना है कि कितनी अवधि में। जैसे मान लीजिए मैंने ये संकल्प लिया कि मैं 40 दिन की अवधि में 12,000 यानी 120 माला कंप्लीट करूँगी या पूर्ण करूँगी, तो मैं उतने अवधि में कर लूँगी। उसके बाद मैं एक लघु अनुष्ठान करूँगी और एक हवन कर लूँगी 12 माला के साथ में। आप ये खुद भी कर सकते हैं, किसी आचार्य के थ्रू भी करा सकते हैं। यह एक बहुत ही सर्वसिद्ध उपाय है। और दूसरा, जिन लोगों को लक्ष्मी की यानी बहुत ज़्यादा परेशानी है और इनके फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत है, तो आप इस तरीके से भी लक्ष्मी को स्वयं अपने घर पे सिद्ध करके उनके बीज मंत्र को उच्चारण करते हुए बोल सकते हैं। इस तरीके से यह लक्ष्मी का बीज मंत्र एक बार फिर मैं आपके लिए उच्चारण कर लेती हूँ। उच्चारण होगा ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाली प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस तरीके से आपको इस बीज मंत्र को बोलना है। और जो विधि थी मैंने आपको बताई है, यह ज़रूर करिएगा। जिन जिन लोगों को भी बड़ी दिक्कत होती है, पैसे की बड़ी तंगी होती है, उनके लिए यह बहुत कारगर उपाय हो सकता है। होप यू लाइक द वीडियो। तब तक के लिए प्रणाम। ओम नमः शिवाय।